हाय गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की जो बेसिकली हिंदुस्तान में काफ़ी लोग समझ और समझा पाते हैं। फॉर्मूला सबको याद है, लेकिन आसान भाषा में इस चीज़ को कैसे देखना है उसमें कई लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है कि कैसे इस चीज़ को करें या आसान भाषा में कैसे, मतलब ये होती क्या है। फॉर्मूला एक रट लेने से आपको कंसेप्ट नहीं आते। तो बेसिकली हम बात करते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन के बारे में, जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से इसको रिलेटेड करके देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको वैल्यूएशन को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। तो हम शुरू में सबसे पहले उठाते हैं कि अगर मेरे पास एक पेन है और मेरे को पेन की वैल्यूएशन करना, तो कैसे करूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कॉस्टिंग देखूंगा इस पेन कि कॉस्टिंग देख लेंगे पेन की। 10 रुपये का पेन है, बनाने में कितनी आई होगी। 8 रुपये कॉस्टिंग आई है बनाने में। मेरे को उसकी कॉस्टिंग बता दी किसी ने, 8 रुपये आई थी। तो वो होगी मेरी 8 रुपये की कॉस्टिंग के हिसाब से। 2 रुपये मैंने अपना प्रॉफिट मार्जिन डाल लिया, मतलब 25% मेरा प्रॉफिट मार्जिन हो गया। 10 रुपये की पेन की आज वैल्यू है, ये चीज़ है। सेकंड क्या है कि कैसे करेंगे। अब हमें एक सपोज एक सिनेरियो लो, हमें पता ही नहीं 10 रुपये इसकी वैल्यू है, तो कैसे करोगे आप, बताओ। ऐसे करेंगे, इसको बेसिकली रिलेटिव वैल्यूएशन बोलते हैं। अब गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आपके पास एक सेंट्रो कार है और आपको बेचना है इसको मार्केट में, तो कितने की बेचोगे और इसकी क्या कैसे मतलब वैल्यू बताओगे। आपका घर है और घर को आप कैसे बेचोगे मार्केट में, आपको तो पता नहीं है 10 लाख का है, 20 लाख का, 50 लाख का है, कैसे बेचोगे। तो एक सिंपल सा बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल ये आता है कि आप एक रिलेट कर लोगे कि आपका घर अगर 100 गज में बना हुआ है, तो साथ वाला घर भी 100 गज में बना हुआ है। आपका घर बेसिकली 2 मंजिल है, आपने 2 फ्लोर्स बना रखे हैं, और दूसरे का घर है वो भी 2 मंजिल है। वो घर 50 लाख रुपए बिका है। तो आप भी अपनी वैल्यू अब क्या एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे को भी एटलीस्ट 50 तो मिलने मिलने चाहिए, क्योंकि मेरे जैसी सेम चीज़ है वो 50 लाख रुपए में बिक चुकी है और इसी लोकेलिटी में, इसी एरिया में। तो अब मैं ये देखता हूँ कि मेरी 50 से में बिकनी चाहिए, 50 से कम में बिकेगी या 50 से ऊपर बिकेगी। तो एक मोटा मोटा एस्टिमेट क्या लगा लिया हमने, दूसरे की चीज़ को देख के अपना बेसिकली हमने मेथड देख लिया कि हाँ मेरा इतने की वैल्यू हो सकती है। ऐसे ही हमने दूसरे की बेसिकली गाड़ी थी, गाड़ी किसी की स्विफ्ट गाड़ी थी, 2 साल चली हुई थी, और उसने वो गाड़ी 2 लाख रुपए में बेच दी। आपके पास भी स्विफ्ट है और आपकी भी 2 साल चली हुई है, आप लोगों ने सेम ही खरीदी थी, या आगे पीछे 1-2 महीने का गैप है। तो आपने बोला यार मतलब इसकी 2 लाख की बिकी है, मेरी तो इससे अच्छी है, तो भाई 2 लाख तो मैं लूँगा ही लूँगा, इससे ऊपर भी ले सकता हूँ क्योंकि मैं नेसेसरी पे खर्चा भी कर सकता है। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव वैल्यूएशन। मतलब सीधी सादी चीज़ क्या होगी, ये हो गया हमारा रिलेटिव वैल्यूएशन। पहले वाला क्या था, कॉस्ट वैल्यूएशन था, कि मतलब 10 रुपये का पेन था, 8 रुपये कॉस्टिंग थी, और 2 रुपये बेसिकली इस पर प्रॉफिट हो गया। दूसरा क्या, रिलेटिव। गाड़ी अगर 2 लाख की बिकी है, मेरी भी 2 लाख की बिकनी चाहिए। घर अगर 50 लाख का बिका, मेरा ही 50 का बिकना चाहिए। अब ये माजरा क्या है, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो, मतलब क्या चीज़ है ये, किस चीज़ को डिस्काउंट करना है, और भाई किस चीज़ का कैश फ्लो है ये। मेरे घर से थोड़ी कैश फ्लो थोड़ी ना आ रहा है, मैं तो रह रहा हूँ उसमें। कोई गाड़ी है, कैश फ्लो थोड़ी ना दे रही है, वो तो खर्चा कर रही है। एक चीज़ ये होगी। अब इसको थोड़ा इनोवेटिव मेथड में सोचते हैं कि कैश फ्लो अब कैसे आएगा। घर से घर से कैश फ्लो आना कैसे शुरू हुआ। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, ये था डिस्काउंटेड, जो मेरा कैश फ्लो आ रहा है मेरे पास, उसको मैंने आज के रेट पे डिस्काउंट कर लिया, डिस्काउंट किया आज के रेट पर। अब भाई घर को कैसे वैल्यू करोगे आप, मतलब सर हमें ये बताओ घर को कैसे वैल्यू कर सकते हैं। हमें तो ये मतलब चाहिए कि घर को वैल्यू कैसे किया जाता है। तो अब हम ये देखेंगे कि घर को कैसे वैल्यू किया जाता है। घर है सपोज आपका, आपका हाउस था, आपने क्या किया, आपने ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाया, उसको आपने भाड़े पे चढ़ा दिया। मतलब आपका जो घर था, सॉरी ड्राइंग मेरी थोड़ी बेकार है, आपने इसको रेंट पे चढ़ा दिया। रेंट आ रहा है 10,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये का आज ये कैश फ्लो दे रहा है। आपकी जो कार थी, आपने उसको ओला में लगा दिया, महीने के 25,000 कमा के दे दिए। तो अब तो आना शुरू हो गया कैश फ्लो इससे, घर से भी आना शुरू हो गया, गाड़ी से भी आना शुरू हो गया। अब लगा सकते हैं इसको, डिस्काउंटेड कैश फ्लो को। अब बात ये आती है कि सर चलो ठीक है आ गया, अब इसको लगाओगे कैसे, और क्या मतलब है डिस्काउंटेड कैश फ्लो का, मतलब क्या चीज़ है ये, हमें ये नहीं पता। डिस्काउंटेड कैश फ्लो अब काम कैसे करेगा।
डिस्काउंटेड कैश फ्लो मतलब ऐसे काम करेगा, भाई ये 10,000 रुपये ना आज की पेमेंट है, ठीक है, लेकिन मैं अगर इसको 10 साल के बाद देखूंगा ना, तो ये 10,000 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि आज जो गाड़ी 2 लाख रुपए की आती है ना, वो 10 साल के बाद वही गाड़ी 10 लाख रुपए की आएगी। और अगर मैं 10,000 को आज के दिन पे वैल्यू करूँगा ना, तो मतलब ये 10,000 10 साल के बाद 10,000 नहीं रहेंगे, क्योंकि मनी बेसिकली अपनी मनी डेप्रिशिएट होती है हर साल इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई दर की वजह से मनी क्या होती है, डेप्रिशिएट होती है। तो मेथड निकाला गया कि भाई मतलब कैसे वैल्यू किया जाए किसी भी चीज़ को। अब इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग, जस्ट अ मिनट। इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि इस चीज़ को वैल्यू कैसे किया जाए। अब यहाँ पे हम वैल्यू करके देखते हैं। लाइक ऐसे ही हमारी एक कंपनी है ABC, इसका प्रॉफिट क्या है, हर साल 5 करोड़ रुपए, और मैं इसको बेचना चाहता हूँ। और इसकी बेसिकली एसेट्स क्या है आज के टाइम पे, एसेट्स लाइबिलिटीज़ वगैरह घटाने के बाद 50 करोड़ रुपए की हैं। और मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं इसको 100 करोड़ में बेचूंगा, मतलब इसका वैल्यूएशन 100 करोड़। हमने ये बात बोल दी। और मिस्टर ए है, ये मिस्टर ए है, ये इसको खरीदना चाहता है। तो मिस्टर ए ने हायर किया मिस्टर बी को, जो है एक इन्वेस्टमेंट बैंकर। मिस्टर बी ने इसको एक ही बात बोली कि सर एक बात बताओ, आपकी 50 करोड़ रुपए की आज की वैल्यू है, लेकिन क्या ये वैल्यू अगले साल भी 50 करोड़ रहेगी? क्योंकि जो आपकी एसेट्स हैं वो डेप्रिशिएट होती हैं, और वो डेप्रिशिएट हर साल। और जो आपका प्रॉफिट है, क्या इसकी वैल्यू भी अगले साल, अगर आप 5 करोड़ ही प्रॉफिट कमाओगे, तो क्या इसकी वैल्यू 5 करोड़ रहेगी अगले साल? क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई भी तो कुछ चीज़ होती है ना, जो बढ़ती जा रही है दिन पर दिन। महंगाई भी तो कोई चीज़ है जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो इसने ये चीज़ बोली, तो ये मान गया, हाँ ठीक है, मतलब सही बात बोल रहे हो आप। तो इसने बोला भाई एक काम कर तू, जो मेरे 5 करोड़ है ना, ये 5 साल बाद 5 करोड़ नहीं रहेंगे, अगले साल 5 करोड़ नहीं, एक काम कर तू इनको डिस्काउंटेड करना शुरू कर दे। मतलब अगर आज मैं 5 करोड़ रुपए ले रहा हूँ, तो ये 5 करोड़ बेसिकली 5 साल के बाद कितने होंगे, तो इसको डिस्काउंटेड करना शुरू कर दें। तो यही इसी से हमारा क्या हुआ, और आज की डिस्काउंटेड रेट क्या थी, 10% थी। तो इसी से क्या हुआ, डिस्काउंटेड का मेथड आया कि हमने चीज़ों को डिस्काउंट करना शुरू कर दिया। डिटेल में पढ़ेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो, यहाँ पे बस एक आपको थोड़ा सा एग्जांपल दिया गया है। इसी से बेसिकली हमने इसको डिस्काउंट किया, इस कैश फ्लो को, और चीज़ें निकालना शुरू कर दी। तो ये हुआ आपका DCF। अब हम देखते हैं सिंपल सी बात, कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से वैल्यूएशन क्या होता है। कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से वैल्यूएशन क्या होगा, अब हम ये देखेंगे कि एक कंपनी अगर ये बोल रही है कि मैं अपनी चीज़ को वैल्यू करना चाहता हूँ, तो उसके बेसिस पे वैल्यूएशन क्या होता है। तो अब ये चीज़ देखते हैं हम लोग तीनों मेथड के बेसिस पे, कि अगर एक कंपनी बोलती है कि मैं भाई अपनी चीज़ को वैल्यूएशन करना चाहता हूँ, लाइक वो तो हमने एक पेन और गाड़ी के हिसाब से देख लिया। अब हम देखते हैं कि कंपनी के बेसिस पे क्या होता है। ये सिर्फ आपको बेसिकली एक ओवरव्यू दे रहा है, डिटेल नहीं है ये। तो सबसे पहला हमारा आएगा कॉस्ट अप्रोच। कॉस्ट अप्रोच में क्या होगा, सपोज टाटा है, वो अपने आप को बेचना चाहती है। टाटा की आज की एसेट्स की वैल्यू है 5,000 करोड़, ठीक है। तो टाटा ने बोला 5,000 करोड़ में से 4,000 तो मेरी एसेट की कॉस्टिंग है, इतने में तो खरीदी ही थी मैंने, उनको वैल्यू मैंने आज कर रखा है। तो एक काम करो, आप 4,000 करोड़ प्लस मेरे को क्या करो, आप मेरे को 10% का, या मेरे को आप 25% का मार्जिन दे दो, तब मैं अपनी चीज़ें बेचूंगा। तो इसने बोला 25% का मार्जिन दो, तब मैं अपनी चीज़ें बेचूंगा। तो तब भी आ गया आपका 5,000 करोड़। तो टाटा का ये हो गया। अब सेकेंड एग्जाम्पल इसी में हम ले लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, क्या हो सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल होगा हमारा रिलेटिव वैल्यूएशन।
नेक्स्ट क्या हुआ, एक जगह तो मेरी टाटा है, दूसरी जगह मेरे रिलायंस खड़ी है। इन्होंने बोला कि टाटा अपने आप को बेचना चाहती है 5,000 करोड़ में, और रिलायंस का भी सेम ही चीज़ है, लेकिन रिलायंस बिकी है 8,000 करोड़ में। तो भाई टाटा वालों ने बोला भाई हम 5,000 करोड़ नहीं देंगे, मतलब 5,000 करोड़ नहीं लेंगे, क्योंकि रिलायंस तो 8 में बिकी है। हमारे जैसे सिंपल वैल्यूएशन है, हमारे जैसे कंपनी है, लाइक टाटा भी अपनी 2 कंपनीज को बेच रही है और ये भी 2 कंपनी को बेच रही है, सेम साइज़ है दोनों का। और यहाँ पे क्या है, इसमें एक टर्म आती है एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, मतलब आप एप्पल को एप्पल से कंपेयर करोगे, ऐसा नहीं है कि आप फ्लिपकार्ट को टाटा से कंपेयर करने लग गए, वो नहीं हो पाएगा। तो एप्पल को अपने एप्पल से कंपेयर किया, तो इसने बोला भाई 5,000 में बिक रही है, 8,000 में बिक रही है, तो भाई हम क्यों क्यों कम पैसे लें, हमें भी 8,000 दो। तो रिलायंस ने सोचा, मतलब वैल्यूअर ने सोचा हाँ बात तो सही कह रहे हैं यार, मतलब ये ज़्यादा में बिक रही है, कम में बिक रही है। तो यही सीन है कि रिलेटिव वैल्यूएशन में मतलब रिलेशन होता है 2 चीज़ों के बीच में, मतलब हम कंपेयर करते हैं। जैसे आपने अपनी गाड़ी को कंपेयर किया, आपने अपने घर को कंपेयर किया, तो ऐसे रिलेटिव वैल्यूएशन होता है, इसको हम कंपेयर करते हैं। तो उसी के बेसिस पे बेसिकली आप वैल्यूएशन करते हो, तो इसको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन बोला जाता है कि एक चीज़ को एप्पल से कंपेयर कर रहे हो, एप्पल को नींबू से कंपेयर नहीं कर रहे, तो वो चीज़। तो गाइज ये था बेसिकली एक सिंपल सा ओवरव्यू था, आसान भाषा में, जो हम देसी भाषा में बोलते हैं बिल्कुल, कि वैल्यूएशन होते क्या है। हम बेसिकली इसमें हर एक मेथड को डिस्कस भी करेंगे फॉर्मूला वाइज, कि क्या फॉर्मूला लगता है और क्यों लगता है और क्या होता है वो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्ड वीडियोस के साथ, जिसमें बेसिकली हम इन्वैल्यूएशन मेथड को डिस्कस करेंगे, पूरी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पूरे मर्जर एक्विजिशंस को और इक्विटी रिसर्च सबको हम डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।